जहां मां तारा ने भगवान शिव को पिलाया था अमृत। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में रामपुरहाट से 8 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका नदी के तट पर मां तारा का प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। मां के दरबार में आने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि तारापीठ महाश्मशान में पंचमुंडी के आसन पर एकाग्र मन से मां तारा का 3 लाख बार जप करने से किसी भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तारापीठ 51 पीठ में शामिल है। यहाँ सती का नेत्रांश गिरा था। चंडी तारापीठ की आराध्य देवी है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक उन्होंने चंडासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें चंडी नाम से जानने लगे। जिस गांव में मां तारा का मंदिर है, उस गांव का नाम पहले चंडीपुर था, जो बाद में तारापीठ हो गया। तारापीठ में मां के बाहरी आवरण के नीचे मां की शिला प्रतिमा है, जिसमें मां भगवान शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान करा रही है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने विषपान किया था, तब समस्त देवी देवताओं के कहने पर मां तारा ने भगवान शिव को स्तनपान कराकर अमृत पिलाया था। इससे भगवान शिव को विष जलन से मुक्ति मिली थी और पूरी सृष्टि की रक्षा हुई थी। तारापीठ में शिलामयी मां का दर्शन केवल सुबह और रात में श्रृंगार पूजा के समय ही हो पाता है। उग्र विपत्ति में शरणागत भक्तों की रक्षा करने वाली मां तारा को ही उग्रतारा भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि मां ने वशिष्ठ देव को प्रथम आकांक्षा पूरा करने के लिए स्वयं को मातृ रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तारापीठ से जुड़ी एक और कहानी है। एक समय बलासुर नाम का एक अत्याचारी असुर रहा करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर देवता साधु सन्यासी देश छोड़ने को बाध्य हो गए। उनकी प्रार्थना सुनकर मां तारा बालूसर और उसके अनुचरों को अपना तांडव रूप दिखाना शुरू किया। तब सृष्टि की रक्षा के लिए रण उन्मादी महामाया अर्थात तारा को शांत करने के लिए शिवजी शिशु रूप धारण कर रणभूमि में लेटकर रोने लगे। जैसे ही मां की उन पर नजर पड़ी, वे मातृरूप को रोक न सकी और शिशु रूपी शिव को गोद में उठाकर स्तनपान कराने लगी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि तारापीठ में मां तारा और शिव के दर्शन प्राप्त होंगे। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां तारा की 3 बार आरती होती है। शेष पूरे साल 2 बार आरती होती है। विजयादशमी के 2 दिन बाद त्रयोदशी के दिन मां तारा को गर्भगृह से बाहर मंदिर परिसर में लाकर उनकी पूजा होती है। मां तारा को नारियल, इलायची दाना, पेड़ा और चुनरी चढ़ाने का रिवाज है। श्रृंगार के लिए चुनरी साड़ी के साथ आलता भी चढ़ाया जाता है। तारा माता को हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में पूजा जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। नवरात्रि में माता तारा की पूजा और साधना करना बहुत ही पुण्य फलदायी और जीवन को पलटने वाली होती है। आओ जानते हैं माता तारा के बारे में महत्वपूर्ण रहस्यमय बातें। माता सती की बहन सती माता ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष की और भी पुत्रियां थी, जिसमें से एक का नाम तारा है। इस मान से तारा माता सती की बहन है। तारा एक महान देवी है, जिनकी पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में होती है। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा कहा जाता है। माता तारा को तांत्रिकों की देवी माना जाता है। तांत्रिक साधना करने वाले माता तारा के भक्त होते हैं। नवमी के दिन होती है साधना। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धिकारक माना गया है।
शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। तांत्रिक पीठ तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारा पीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रमुख मंदिर तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एकजटा और नील सरस्वती। यहाँ हमने आपको माता तारा देवी के कुछ रहस्यों के बारे में बताया है। बोलो माँ तारा देवी की जय हो। हर हर महादेव। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।